ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काम किया था ऐड टू कार्ट के बटन के लिए। इसके लिए हमने कुछ फंक्शनैलिटी डिज़ाइन की थी, वो फंक्शनैलिटी एक बार देख लेते हैं हमने क्या बनाई थी। आज उस फंक्शनैलिटी को हम इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। सो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर कार्ट आइटम्स और सेट कार्ट आइटम्स नाम से यूज स्टेट बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आके हमने एक नया फंक्शन बनाया ऐड टू कार्ट नाम से, जिसमें 2 पैरामीटर पास किए, आइटम आईडी एंड साइज। उसके बाद हमने बोला कि जो भी कार्ट में डेटा, ऐड टू कार्ट में जो भी डेटा डाला जाएगा उसको क्लोन करके किस में डाल दिया, कार्ट डेटा में, और उस कार्ट डेटा के ऊपर मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। पहले हमने चेक किया कि वो आइटम हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, फिर हमने चेक किया कि उस आइटम की आईडी और उस आइटम की साइज मैच हो रही है, तो मतलब हम ऑर्डर को रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो अगर ऑर्डर रिपीट हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और अगर ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा है तो एक नया ऑर्डर ऐड कर देंगे। अब एक बार आपको ये फंक्शनैलिटी फिजिकली अपडेट करके बताऊंगा वेबसाइट के ऊपर कि कैसे अपडेट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे हमने एल्स पार्ट डाला था हमारा, इस एल्स पार्ट पे आते हैं, और जो इस डेटा को अपडेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है यूज स्टेट का ये फंक्शन। तो हम आते हैं यहाँ पे और इस फंक्शन में आके एल्स के नीचे इसको कॉल कर लेते हैं, और यहां पे हम डाल देते हैं कार्ट डेटा, कार्ट डेटा। परफेक्ट। तो मतलब जैसे जैसे कार्ट डेटा आता जाएगा वो अपडेट होता जाएगा। ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट काम जो हमको करना है, हमको ये जो डेटा है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हर पेज पे पहुंचाना है। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हर पेज पे होता है, तो जो भी डेटा आपको हर पेज पे भिजवाना है आप वो लिखते हैं यहाँ पे। मैं लगाऊंगा कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद पहला डेटा भिजवाता हूँ कार्ट आइटम्स, और दूसरा भिजवा रहा हूँ ऐड टू कार्ट फंक्शन। दोनों मैंने भिजवा दिए सारे पेजेस पे, एपीआई के थ्रू सब पेजेस पे सप्लाई हो जाएंगे। नाउ जब ये मेरा काम हो गया तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है इसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं यूज इफेक्ट फंक्शन। यूज इफेक्ट क्यों ऐड कर रहा हूं कि कल को अगर ऐड टू कार्ट में थोड़ा सा भी चेंजेस हो, किसने क्वांटिटी हटा दी घटा दी, तो वो उस केस में क्या कर जाए, यूज इफेक्ट काम कर जाए और हमको कंसोल पर डेटा अपडेट मिले। तो हम गए यहाँ पे और हमने लगाया यूज इफेक्ट, सेव किया और बना दिया। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और डिपेंडेंसी जो डाल रहे हैं वो कौन से वेरिएबल पर डाल रहे हैं, कार्ट आइटम्स पे, कार्ट में जो आइटम्स है उसके ऊपर। और यहाँ जाके हम लोग प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ कार्ट आइटम्स। एक बार सेव करते हैं और एक बार वेब जाके चेक करते हैं। परफेक्ट, अभी तो कोई एरर नहीं है। साइड में इन चीज़ों को देखने के लिए कंसोल ओपन करते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट हम देखेंगे वो कंसोल में मिलेगा हमें। ठीक है, अभी तक तो कुछ और आ रहा है डेटा में, ये शायद कहीं और से कंसोल आ रहा है, इसको हटा देंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे जाके वापस से हमारा पुराना वाला पेज खोलेंगे जो कि हमारा था प्रोडक्ट वाला, ये सही। इस प्रोडक्ट पे पहले तो कहीं पे कंसोल लगाया, वो हटाना है हमें। हटा दिया, सेव किया, चेक किया कि कंसोल प्रिंट नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक दूसरा कंसोल प्रिंट हो रहा है जो कि ब्लैंक है। ये कौन सा कंसोल प्रिंट हो रहा है, शॉप कॉन्टेक्स्ट वाला। देखो इसके आगे लिखा भी आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब आप यहाँ पे ब्लैंक एरे देख रहे हो तो फाइल का नाम भी आपको यहाँ देखता है, शॉप कॉन्टेक्स्ट से प्रिंट हो रहा है। नाउ यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हमने कुछ डेटा भिजवाया था, वो कहाँ आया, प्रोडक्ट पेज पे आ गया। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ से बाहर निकाल लेंगे हम हमारा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं फंक्शन का नाम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शन निकाल लिया। अब इसको काम में लेने के लिए हमको चाहिए कौन सा बटन, ऐड टू कार्ट का बटन। तो सबसे पहले उस बटन को ढूंढते हैं। ओके, यहां हमें मिल गया ऐड टू कार्ट का बटन। इस ऐड टू कार्ट के बटन पे जाके यहां पे क्लिक करके लगा देंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक लगाने के बाद इसमें बना लेते हैं एक एरो फंक्शन, और कॉल करेंगे इस पे किसको, एक फंक्शन को जिसका नाम था ऐड टू कार्ट। ब्रैकेट डाला। ये ऐड टू कार्ट फंक्शन क्या क्या डेटा ले रखा है दिखा देता हूं। ऐड टू कार्ट फंक्शन में 2 डेटा है, आइटम आईडी और साइज। तो पहले यहां से पास करेंगे आइटम की आईडी जो कि आ रही है एपीआई से प्रोडक्ट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, दूसरा है साइज। तो साइज हमको कहां से मिलेगी, ये बटन पे जहां फंक्शन लगाया था वहां से।
और हमने वो शायद यूज स्टेट बना रखा है, ऊपर देख लेते हैं। बिल्कुल बना रखा है, साइज नाम से बना रखा है। तो साइज मिलेगी हमको यहां से, ऐड टू कार्ट वाला बटन कहाँ गया हमारा, ये। तो यहां पे हम डालते हैं साइज, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा होगा? कि बेसिकली हमने ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे आइटम इसको तो कॉल कर लिया है, बट हमारा अभी एक पैरामीटर रह जाता है। वो पैरामीटर क्या रह जाता है, मैं दिखाता हूँ। कि जब हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे, ऐड टू कार्ट पे। चलो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। हम जब कोई भी साइज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। चलो एक बार पूरे फ्लो को समझते हैं, पूरे फ्लो को समझ के वापस पे एक बार काम करके देखते हैं। हम आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले पैक करते हैं इसको, सेव करते हैं, जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। सही, यहां तक हमने काम अपना सॉर्ट कर रखा है, बट अभी भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, समझाता हूं। हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है कार्ट के लिए, हमने अभी तक कहीं पे साइज के लिए प्रॉपर काम किया नहीं। हमने साइज के अंदर यहाँ पे आइटम तो डाल दिया, वैल्यू तो डाल दी है, बट अभी भी प्रॉपरली साइज काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वो वेट कर रहा होगा इस डेटा के लिए। ये डेटा कहां से पास हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेस से, यहां से आ रहा है। अब ये डेटा क्या होगा, फ्लो समझना, पहले फ्लो समझते हैं। पहले मैं साइज सेलेक्ट करूंगा, कर लिया। साइज सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, तो होगा क्या, यहां से साइज निकलेगी और यहां से ये दोनों डेटा जाएंगे। ये दोनों डेटा कहां सप्लाई होंगे, यहां पे आ गए। उससे यहां से कार्ट आइटम मिलेगा और कहां जाएगा कार्ट आइटम, कार्ट डेटा में। फिर हमारा आइटम आईडी चेक करेगा, आइटम आईडी और साइज चेक करेगा। उसके बाद ये काम होगा एंड उसके बाद ये काम होगा। ये काम कब होगा, जब हमको क्वांटिटी अपडेट करनी है, मतलब सेम प्रोडक्ट को हमको बार बार डालना है। और ये वाला काम कब होगा, जब हमको नया प्रोडक्ट ऐड करना है। सही, ये दो काम हमारे होंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर बार बार कोई वैल्यू ऐड हो रही है, बार बार कोई वैल्यू हमारी ऐड हो रही है, तो वो कॉल करेगा किसको, सेट कार्ट आइटम्स को। अभी पहली गलती तो ये है कि यहां पे देखो, ये वाले इफ ने चेक किया आइटम आईडी है क्या। अगर मान लो आइटम आईडी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये तो कभी अपडेट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो इसको निकालते हैं यहां से बाहर। तो ये कहां लगेगा, इस वाले एल्स के बाहर। सही, फ्लो क्या बोल रहा है, फ्लो ये बोल रहा है कि पूरा इफ एल्स चेक हो जाए, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट अपडेट हो किसमें, कंसोल में। सेव करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, साइज लेते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, हो गया। चलो एक बार चेक करते हैं, क्लिक किया तो यहां पे साइज नहीं आ पा रही है, दिख रहा है साइज क्या आ रही है, अनडिफाइंड। मतलब प्रॉब्लम इज विथ हमारी साइज। बाकी डेटा आ रहा है, कुछ तो डेटा आ रहा है, बट डोंट नो कैसे आ रहा है। चलो एक बार इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से बाहर निकाल देते हैं। हो गया, नाउ वी ट्राई साइज ऐड टू कार्ट, परफेक्ट। उसने बोला, अब देखो कंसोल, ये इसकी आईडी है, उसकी साइज हमने सेलेक्ट की एम, और क्वांटिटी कितनी आ गई, एम, वन क्वांटिटी आ गई। मतलब एम साइज की एक टी शर्ट हमने ले ली। अगर मैं वापस से ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दूं तो फिर कुछ अपडेट हुआ। आप देखना कैसे काम हो रहा है। अब एम साइज की दो टी शर्ट मेरे पास है, मतलब जब साइज और आईडी दोनों सेम मैच हो जाते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में +1 होता है। अब मैंने क्या किया, साइज चेंज किया एक्सेल और ऐड टू कार्ट किया, तो क्या हुआ, यहां देखना। अब मेरे पास एम साइज की दो टी शर्ट और एक्सेल साइज की, मतलब जब साइज मैच नहीं करता, सिर्फ आईडी मैच करती है, तो एक नया प्रोडक्ट ऐड होगा नई साइज के साथ। नाउ आते हैं होम पेज पे, एक नया प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। इस प्रोडक्ट में साइज ली एल और ऐड टू कार्ट की। क्या हुआ,
अब की बार ना तो आईडी मैच हुई और ना साइज मैच हुआ, तो देखो एक अलग ही प्रोडक्ट ऐड हो गया बिल्कुल। तब काम करता है क्या मेरा ये वाला एल्स, कि जब कुछ भी मैच नहीं होता तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ और एक नया प्रोडक्ट डाल दो। इस तरीके से आपका पूरा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ये जो वीडियो मैंने बनाया एक बार गो थ्रू करना, कोई भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ऐड टू कार्ट के पोर्शन को ही। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।